साइट रिक्रूटमेंट की बात करें टू साइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो है कि पहली बात है हमारे पास एक्यूट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही पहुँचेंगे इमीडिएटली जो है। मैक्रोफेजेस दे टेक टाइम, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सारा कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि तीन जो प्रोसेस जो तीन फेजेस में हम ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ ऑब्वियसली जैसे ही कोई हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट आ रहा है, कोई साइट है वहाँ पे नेक्रोसिस कुछ भी हो रहा है, तो फिर ल्यूकोसाइट्स ब्लड वेसल से उस साइट तक जाने इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तीन स्टेप्स में को डिवाइड किया हुआ कि किस तरह ल्यूकोसाइट मूव करेंगे। पहली बात, एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू एंडोथेलियम, मतलब कि संग वो जो ब्लड वेसल है उससे जो ल्यूकोसाइट है वो एंडोथेलियम पे जाके अटैच होगा। फिर ट्रांसमाइग्रेशन है इनकी थ्रू दी वैसल वॉन्ग से निकल के ट्रांसमाइग्रेट होते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो है मूवमेंट ऑफ संग टूवर्ड्स दी ऑफेंडिंग एजेंट, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है। सबसे पहले तो एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट किस तरह होगी। अच्छा, अब एडिशन ऑफ ल्यूकोसाइट है ना, वो तीन प्रोसेस में डिवाइड है। मार्जिनेशन, ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड प्रोसेस है वो है गोंगिंग, और तीसरा प्रोसेस है एडहेरेंस। पहली बात, मार्जिनेशन में क्या होता है हमारे पास कि जब ब्लड फ्लो फ्रॉम कैपिलरीज इनटू पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, तो जो सेल्स हैं दे आर स्वेप्ट बाय लैमिनर फ्लो अलोंग द वेसल वॉल। होता क्या है कि जैसे ही आपके पास जो है हमने पीछे पढ़ा कि वेज़ोडाइलेशन होती है, उसके अलावा जो है परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है, एज ए रिजल्ट रेड सेल कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ करती है, देयर इज स्टेसिस। अब स्टेसिस की वजह से क्या होता है कि वो जो रेड सेल जो स्मॉल हैं दे टेंड टू रिमेन इन द एक्सियल कॉलम, जबकि वाइट सेल्स हैं दे मूव अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एंडोथेलियल सरफेस के साथ साथ मूव अलोंग करते हैं, तो उस प्रोसीजर के कहते हैं मार्जिनेशन। उसके बाद जो है एंडोथेलियल ये हो गया। उसके बाद एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिवेटेड बाय साइटोकिन्स, ठीक है। अब साइटोकिन्स की एंडोथेलियल सेल्स जैसे ही साइटोकिन्स आके उनको एक्टिवेट कराते हैं तो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं दे एक्सप्रेस एडिशन मॉलिक्यूल। अब एडिशन की वजह से क्या होगा कि दूसरा प्रोसेस जो है वो गोंगिंग का आएगा कि जो है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स और एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उनके बीच एडिशन होगी, वो वेरी लूज होगी, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेस वो किस तरह की एडिशन होगी कि अटैचमेंट है, फिर डिटैचमेंट है, फिर अटैचमेंट है, तो वो टम्बिंग करते करते वो चलते हैं, तो उसको हम गोगिंग कहते हैं। और तीसरा प्रोसीजर है वो फॉर्म एडहेरेंस का है। अच्छा, दो फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इस सारे प्रोसीजर में गोगिंग एंड एडहेरेंस के। तो पहली है सिलेक्टिन्स, दूसरी है इंटेग्रिन्स। सिलेक्टिन्स जो है वो लूज अटैचमेंट के लिए है और इंटेग्रिन्स जो है वो फॉर्म अटैचमेंट के लिए। अब जो है सिलेक्टिन्स, इनको देखें, हमें ये पता है कि जो है हमारे पास सिलेक्टिन्स और इंटेग्रिन्स, तो जो सिलेक्टिन्स हैं इनमें ये क्या इनका ये है कि हमारे पास ये रिसेप्टर और लिगेंड बाइंडिंग होती है। अब जो ई सिलेक्टिन्स हैं दे आर रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सारे सिलेक्टिन्स दे आर रिसेप्टर, और हमारे पास जो है ना वो होती है ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सरफेस, इनके बीच में बाइंडिंग होनी है, ठीक है। एक पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तो दूसरे पे हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होगा। तो अब जो ई सिलेक्टिन है हमें पता है ये तीन फैमिलीज़ हैं इसकी, ठीक है। इस सारे की तीन फैमिलीज़ हैं ये सिलेक्टिन्स की, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन एंड एल। अब जो ई है, ई से नाम से पर ई एंडोथेलियल सरफेस पे होगा ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन जो है वो प्लेटलेट पे होगा और एंडोथेलियल पे, एल सिलेक्टिन जो है हमारे पास वो ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट होगा। अब जो ई सिलेक्टिन है इसका जो लिगेंड है ऑब्वियसली हमने कहा कि एंडोथेलियल और ल्यूकोसाइट के बीच में होगा। अब इसका रिसेप्टर तो एंडोथेलियल सरफेस पे ई सिलेक्टिन खुद रिसेप्टर है, तो इसका लिगेंड जो है वो ल्यूकोसाइट पे होगा, ठीक है। इसी तरह पी सिलेक्टिन का भी ल्यूकोसाइट पर लिगेंड होगा, और एन सिलेक्टिन क्योंकि ल्यूकोसाइट पे है तो इसका लिगेंड जो है वो ई एंडोथेलियम पे होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है नॉर्मल कंडीशंस में तो ये नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन दे आर काइंड ऑफ डार्क हॉर्स, ठीक है। कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो मेडिएटर्स के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं ये, ठीक है। ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन और एन सिलेक्टिन। अच्छा, अब साइटोकिन्स जाके ई सिलेक्टिन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है। इसी तरह जो पी सिलेक्टिन्स का एक्सप्रेशन है वो बाय दी हिस्टामिन एंड थ्रोम्बिन इंक्रीज़ होता है, और पी सिलेक्टिन्स जो है ना ये वीबंग प्लाइड बॉडीज़ होती हैं, इनके अंदर इंट्रैप्ड होते हैं, और जैसे ही हिस्टामिन एंड
हिस्टामिन एंड थ्रोम्बिन आके इनको एक्टिवेट कराते हैं तो इनका एक्सप्रेशन इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह एंगसिनेक्टिन जो है वो TNF एंड इंटरग्लूकिन इंटरग्लूकिन 1 एंड TNF की वजह से इनका एक्सप्रेशन ल्यूकोसाइट्स पे इंक्रीज़ करता है। तो ये सिनेक्टिन्स की फैमिली है, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये मेडिएटर्स आते हैं तो ये फिर ये जो है इनकी जो डाउन रेगुलेशन हुई होती है ये अप रेगुलेट कर जाते हैं, ठीक है। और इनकी आपस में ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलिन सरफेस इनकी आपस में लूजली ये अटैच हो जाते हैं इन इंटरेक्शंस की वजह से। तो ये लूज अटैचमेंट है और इसकी वजह से रोगिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना वो हमारे पास है एडीएन का, फर्म अटैचमेंट का, जो इंटेग्रिन्स के थ्रू होती है। अच्छा, अब जो है ना ये हमारे पास जो है इंटेग्रिन्स क्या हैं, इंटेग्रिन्स दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन, ये ल्यूकोसाइड सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है। इंटेग्रिन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। और ये बेसिकली लो अफिनिटी फॉर्म में, जब देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं होगा तो लो अफिनिटी फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो ये हाई अफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं इन द बाय द हेल्प ऑफ कीमोकाइंस। कीमोकाइंस आके इनको स्टिमुलेट करते हैं। अब कीमोकाइंस किस तरह ये प्रोसेस करते हैं कि कीमोकाइंस जो हैं जैसे ही इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो कीमोकाइंस जाके बाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे है कि दीज कीमोकाइंस दे बाइंड टू दी एंडोथेलियन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। और इस वजह से ये कीमोकाइंस की जब इनके साथ इंटरेक्शन होती है, ठीक है, इंटेग्रिन्स ऑन द सरफेस ऑफ दी ल्यूकोसाइट्स, तो कीमोकाइंस इनकी जब होती है इंटरेक्शन तो वो ल्यूकोसाइट की सरफेस पे ये जो इंटेग्रिन्स हैं लो अफिनिटी फॉर्म से हाई अफिनिटी फॉर्म में चली जाती हैं। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है हमारे पास जो टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर है एंड IL-1 दे एक्टिवेट एंडोथेलियन सेल, ठीक है। और इसकी वजह से एक्सप्रेशन ऑफ द लिगेंड्स इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लिगेंड्स फॉर इंटेग्रिन, वो कौन कौन से लिगेंड्स हैं उसमें हमारे पास इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल है which binds to integrin leukocyte function associated antigen, ठीक है। ये जो है ना ये बाइंड करता है टू दी NFA1, ठीक है। और इसके साथ ही मैक्रोफेज एंटीजन के साथ, ठीक है। अब ये बाइंड कर रहा है उसके साथ, और फिर जो दूसरा ये बाइंड करता है वो एक तो है इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो है। इसके अलावा जो है ना वो जो दूसरी चीज़ है, और जो एक तो है इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल एक लिगेंड है, दूसरा है वैस्कुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल विच बाइंड्स टू द इंटेग्रिन वेरिएंट एंटीजन, ठीक है। ये 2 लिगेंड्स हैं, इनके साथ बाइंड करता है। अब जो कॉम्बिनेशन जो है ना, अब इससे बेसिकली इस सारे प्रोसेस से क्या होता है कि साइटोकीमोकाइंस ने आके उसको लो अफिनिटी से हाई अफिनिटी इंटेग्रिन्स में चेंज किया, इंटेग्रिन्स की फिर जो है लिगेंड्स के साथ बाइंडिंग हुई है। इस सारे प्रोसेस से क्या हुआ कि फर्म अटैचमेंट हो गई है, ठीक है। अब जो है लिगेंड्स की वजह से अब इनकी फर्म अटैचमेंट की वजह से क्या होता है कि सिग्नल डिलीवर होते हैं फॉर द साइटोस्केलेटन चेंजेस, ठीक है। अब ये यहाँ तक है। उसके बाद जो है ल्यूकोसाइट एडहेजन डेफिशिएंसीज है, उसमें एक सिंड्रोम है शेडिक हिगाशी सिंड्रोम, ठीक है। ये पैथोमा में मेरे ख्याल से दिया हुआ है। अच्छा, अब ये हमने कर लिया है कि किस तरह से ल्यूकोसाइट एडहेजन टू एंडोथेलियम होती है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, एक है मार्जिनेशन, रोगिंग एंड एडहेरेंस, ठीक है। रोगिंग जो है सिनेक्टिन्स के थ्रू होती है, 3 फैमिलीज है सिनेक्टिन्स की, ठीक है। E, P एंड N सिनेक्टिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंटेग्रिन्स है, इंटेग्रिन्स लो अफिनिटी टू हाई अफिनिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कीमोकाइंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लिगेंड्स एक्सप्रेस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ TNF एंड IL-1, ठीक है। उसके बाद जो इन लिगेंड्स के 2 लिगेंड्स हैं, इंटरसेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल एक लिगेंड है और एक और दूसरा है वो जो है वो है कि वैस्कुलर सेल एडहेजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है। और इसकी वजह से इनकी इंटरेक्शन की वजह से देयर इज़ सिग्नल ट्रांसफ़र, ठीक है। साइटोस्केलेटन चेंजेस आती हैं और ये सारा हो गया हमारे पास इसका एडहेजन का। अब जो है माइग्रेशन थ्रू द एंडोथेलियम, ये आगे से 3 प्रोसीजर्स होते हैं इसमें कि एंडोथेलियम से कैसे ये ल्यूकोसाइट्स जो अटैच हुए हैं वो उनके साथ वो कैसे अब माइग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो है ना वो स्क्वीजिंग है, इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं उनके बीच से स्क्वीजिंग, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा होती है एट द पोस्ट कैपिलरी वेन्यू,
ठीक है, वहाँ यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रैक्शन हो सकती है एंडोथेलियन सेल्स की, ठीक है। ये एक एमसीक्यू हो सकता है कि पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन होती है। उसके अलावा जो है ना कीमोकाइंस की वजह से भी ये हमारे पास ट्रांसमाइग्रेशन होती है, बिकॉज ये एक काइंड ऑफ ये केमिकल ग्रेडियंट सेट करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकती है। और जो तीसरा है वो है प्लेटलेट एंडोथेलियन सेल